तात मिले पुनिमात मिले, सुत व्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। दुर्लभ मिल सी मान को दुर्लभ संत दयाल। सहज राम बहती नदी, लीजो हाथ पखाल। बैठो। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। सुंदर बहुती उदरे सतसंगत में आय।
हरि भजला वाली सेवा वंदन आरती हरि भजला वाली आज हमारे राम जी साधु घर आया मंगला चारे चारों दिश भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया दादू शन दर्शन भया विद्या तेरी भवन राया दादू शन दर्शन भया विद्या तेरी भवन राया आज हमारे राम जी साधु घर आया मंगला चारे चारों दिश भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत संत समागम कीजिए संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर बहुत ही उदरे सत्संगत में आए सत्संग नित प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार रे रुचि प्राणपति से उपजे अति लई सुख अपार रे मुख नाम हरि हरि उचरे सुरत सुनत गुण गोविंद रे रट रंकार अखंड धुनी ता परगट पूर्ण चंद रे सतगुरु बिना नहीं पाविए ये अगम उलटा खेल रे कहे दास सुंदर देखता हो ये जीव ब्रह्म ही मेल रे समागम करिए भाई संत समागम करिए जाने अजाने छुए पारस को जाने अजाने लोहा पलट कंचन हो जाए संत
समागम करिए। जाने अजाने छुए पारस को, जाने अजाने लोहा पलट कंचन हो जाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए। नौका रूप जाने सतसंगा, तामे बैठो सब कोई आई। नौका रूप जाने सतसंगा, तामे बैठो सब कोई आई, तामे बैठो सब कोई आई। और उपाय नहीं तिरने की, और उपाय नहीं सुंदर काटी राम दुहाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए। जाने अजाने छुए पारस को, जाने अजाने लोहा पलट कंचन हो जाई, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए। श्वास में जो है अपने जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं। जो नित्य क्रम है उन्हीं को जो है हमने सब कुछ मान के जो उसमें लग गए, तो संत महापुरुष कहते हैं आत्मा का ज्ञान इसको कभी हो ही नहीं सकता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मानव जीवन जो है अनेक जन्मों के पुण्य से, माता पिता की कृपा से, 5 महाभूतों से, 3 गुणों से, ऐसे अनेक शक्तियां मिलने के बाद में एक मानव जीवन बनता है। और हम लोग इसको केवल विषय विकार, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास में इसका जो है सत्यानाश कर देते हैं। हम सांसारिक लोग सोचते हैं भी हमारे पास में अभी पद है, प्रतिष्ठा है, सुख है, यही जीवन है। संत महापुरुष कहते हैं ये जीवन तो है लेकिन यहाँ का है। जैसे सपने में आदमी राजा बन जाता है तो वो खुश होता है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है उसकी वो राजागिरी जो है सब मिट जाती है। थोड़ा आगे, ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य, जिस आश्रम में रहते हैं उन सभी आश्रम वासियों का यही नियम होता है। तो पहला जो मनुष्य का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें, फिर अपने आसपास के जो भी आदरणीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, बड़े लोग हैं, दादा दादी हैं या काका काकी हैं, उनका भी सेवा करें, उनका भी सम्मान करें, उनके प्रति भी सद्भाव रखें। फिर जो भी अपनी सनातन संस्कृति में जैसे गाय को माता मानते हैं तो उसकी भी सेवा करो। लेकिन इन सब से जो परे हैं सत्संग, ये शाश्वत शब्द, इनका भी पालन करें। इनका पालन किए बिना ये हमने जो कुछ भी किया है उसकी जो है कुछ ही पुण्य जुड़ते हैं। ये नित्य क्रम है, इनके कुछ पुण्य जुड़ते हैं, लेकिन शाश्वत शांति, मोक्ष पद और सदगति जो है इस परमात्मा के भजन से होती है। हमने पैसों से किसी की सेवा की तो हमारा धन पवित्र हो गया, तन से हमने सेवा की तो तन पवित्र हुआ,
लेकिन मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक ये कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञान ये नहीं छोड़ पाएगा। और ये नहीं छोड़ेगा तो सदगति नहीं होगी। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम करिए भाई, संत समागम करिए, जान अजान छुए पारस को, लोह पलट कंचन हो जाए। पारस का काम है कि लोहे को सोना बनाने का काम है। पारस पत्थर से लोहा जो है सोना हो जाता है। लेकिन कौन सा सोना? जो एकदम शुद्ध है, किन्हीं प्रकार को काट आयोडो है, वो सोनो नहीं बने। एकदम शुद्ध लोहा है वो सोनो बन जावे। उसी प्रकार से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार के जिज्ञासु व्या करे, भक्त व्या करे, शिष्य व्या करे, सेवक व्या करे, संत व्या करे, भगत व्या करे। जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं, चाहे संत हो चाहे भगत हो, उन्हीं की सदगति होती है, उनकी मोक्ष होती है। प्रथम श्रेणी के जो संत होते हैं अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने को कुछ कथा कीर्तन सुना सकते हैं। दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में कुछ सदाचार पैदा कर सकते हैं, कुछ नियम पैदा कर सकते हैं कि सुबह शाम भजन किया करो, माला फेरिया करो, पूजा पाठ किया करो। एकदम लास्ट श्रेणी के जो वरियान संत होते हैं वो अपने शरण में आने वाले जीवों का जो है बोध करा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, करोड़ काम छोड़ करके भी सत्संग करनी चाहिए। जैसे 10 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़कर दान पुण्य करना चाहिए, ऐसे ही करोड़ काम छोड़कर सत्संग करनी चाहिए। और अरब खरब काम है उनको छोड़कर भजन करना चाहिए। अपने पास में तो 1 या 2 ही काम है, उसमें भी जो है पूर्ति नहीं होती। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, नाना विधि बनराय कवावे, भिन्न भिन्न करके नाम धरावे, जिनको सुहास लगे चंदन की, चंदन होते बार नहीं लाई। नौका रूप जान सत्संगा, ये सत्संग क्या है? जहाज है, और कहाँ जाने वाली है? इस लोक से परमात्मा के देश में। कई लोग कहें छोटी सी सत्संग कराएला। सत्संग छोटी नहीं होती, सत्संग हमेशा बड़ी होती है। संख्या ज्यादा कम होती है, 2 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, लाख आदमी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो संख्या छोटी बड़ी होती है, सत्संग के शब्द हमेशा ही हमेशा बड़े होते हैं। और जो लोग इन शब्दों को धारण करते हैं उन्हीं का मानव जीवन सफल होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में आना और जाना ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत बड़े दुख की बात नहीं है, बहुत बड़े सुख की बात नहीं है। सबको माता पिता अच्छे लगते हैं, परिवार के सदस्य, घर में कोई गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता वो भी मर जाते तो दुख होता है कि एक सदस्य कम हो गया। लेकिन समय पर कोई चले जाते हैं तो उनका कोई दुख नहीं होता। जैसे पतासी बाई जी की खूब सेवा कर ली, इन्होंने अपना मानव जीवन सफल कर लिया। जो पितृ होता है बाहर, जैसे अपने इस मानव शरीर के ऊपर कितने ही कर्जा है। सबसे पहले कर्जा माता पिता का है, फिर अपने पूर्वज जो लोग होते हैं जिनको पितृ कहते हैं उनका भी कर्जा है, देवताओं का भी कर्जा है। देवता कैसे कर्जा है कि हमारे शरीर में सभी देवता है। कई लोग कहते हैं गाय में है, गाय में तो है ही है, लेकिन हर प्राणी में देवता है। हमारे अंदर 33 कोटि देवता है। कितने? 33 कोटि। तो कौन से हैं? 3 गुण हैं, रज्जोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी ये अपने अंदर है। फिर 5 महाभूत, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। ये 5 महाभूत से अपना शरीर बना हुआ है। और इन्हीं 5 महाभूतों के जो है 5 प्रकृति हैं, जिनको 25 प्रकृति का है। ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 33 कोटि जान। ये 33 कोटि प्रकार के देवता अपने अंदर हैं। जब हम इनके सिद्धांत का पालन करते हैं तो उनका ऋण चूक जाता है। जैसे खेती संत महापुरुषों ने उत्तम क्यों बताई कि इनमें कई जीव मरते हैं तो पूरी सृष्टि का पालन भी खेती से होता है। तो खेती के पाप जो है खेती में ही साफ हो जाते हैं।
उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जो मनुष्य तन धारण करके सदाचार, सत, संयम, विवेक, बोध, विचार और नित्य कर्म जैसे माता पिता की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्ग लोगों की सम्मान करना है, सेवा करनी है, साधु संतों की सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, ये नित्य कर्म है। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान इनसे बहुत अलग है, न्यारा है एकदम। तो नित्य कर्म का पालन करता है, उनके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं, उनके देवता के जो ऋण है वो खत्म हो जाते हैं। हमारे ऊपर जितने भी लोगों का उपकार किया हुआ है उन सब का उपकार माफ हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं नौका रूप जान सत्संगा, ता में बैठो सब कोई आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काढ़ी राम दुहाई। आपा लोगों ने सत्संग का शब्द जो है घड़ी दो घड़ी का याद नहीं है। कई कुकर्मी लोग हैं, बेस जो है साधु का पहन लेते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, पूरी दुनिया उनको याद रखती है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारा आइडियल, हमारा आदर्श, हम जब तक ऐसे नंगे पुंगे लोगों का, ऐसे फूड़ लोगों का, ऐसे चरित्रहीन लोगों का हम अपना आइडियल मानेंगे, अपना आदर्श मानेंगे, तब तक आपके जीवन में सदाचार नहीं आएगा। आइडियल मानना है तो संत महापुरुषों को मानो। दादू जी, कबीर जी, महात्मा कितने ही हुए हैं अपनी सृष्टि में, कितने ही देवी देवता हुए हैं जिन्होंने इस मानव समाज की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपना बलिदान दे दिया। फिर स्वामी विवेकानंद है, महावीर स्वामी है, महाराणा प्रताप है। ऐसे लोगों को अपना आइडियल माने, आदर्श माने, उनके पद चिन्हों पर चले तो अपनी ये संस्कृति बच सकती है। आज हर तरफ जो है इस संस्कृति के दुश्मन खड़े हैं। हर आदमी चाहता है कि ये परंपरा खत्म हो जाए, ये विधान खत्म हो जाए, लेकिन जहां जहां से संत परंपरा खत्म हुई है वहां वहां जो है केवल राक्षस पैदा होते हैं। वहां सदाचार, सत्य, संयम, मार्गदर्शन, संस्कार और शिक्षा ये सब खत्म हो गई हैं। पशुओं की तरह खाते हैं और पशुओं की तरह उठते हैं और पशुओं की तरह सब व्यवहार करते हैं। तो आपकी संस्कृति के रक्षक हैं, इनके प्रति अपना आदर, अपना भाव रहेगा तो ही अपना मानव जीवन सफल होगा। तो जन्मना मरना आश्चर्य की बात नहीं है। मिन का तन धारण करके अभी मानवपना अपने अंदर नहीं आया। एक बार कोई दो आदमी पैदल जावता तो कोई कांटो भागो जन क्यों रे भाई रुकियो की कर क्यों मारे कांटो भागो, थार पगर की पैरने अपने कांटो कहने भागो क्यों, पगर की तो है पर पगर की पणो नहीं है, मैं इन्हें छेद जोड़ा है तो चार। तो मिनक तो हाँ और मिनक पणो नहीं आयो। तो जो है संत महापुरुष कहते हैं आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे, क्या उनको कुछ कह पाएंगे, उसके लायक नहीं बचेंगे आप। तो ये सत्संग ही है जो हमें संस्कार, हमें शिक्षा और सद्गति, सत्कर्म और परमात्मा की ओर जाने वाला मार्गदर्शन देती है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं करोड़ काम छोड़ करके हमें यह काम करना चाहिए। संत कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाय तुम्हारे नाम को, कमल गए कुमलाव कलियां भी जावसी, अरे हाँ बाजिंद इस बाड़ी में भंवर फेर नहीं आवसी। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ उभी फौज बुआरे खेतरे, दारू गोला नाल अराबा छूट सी, अरहा बाजिंद ये कंचन वर्णी दे फड़ा के फूट सी। सकल तजय
राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा। माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई। जतन जतन कर सुत को पाले। काचा दूध पिलाई। जतन जतन कर सुत को पाले। काचा दूध पिलाई। मेरे रामा काचा दूध पिलाई। सोवे काही काले होई बैठा। सोवे काही काले होई बैठा। बाबा के दिल जाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा। माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। मेरे रामा रहती अगिया माई। ओ नारी मुख मोड़ने बैठी। ओ नारी मुख मोड़ने बैठी। टूटी सगम सगाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा। माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। राम सुमर मेरा भाई सकल तजय। जिस देहा पर नीर पखाले। चौआ चंदन लगाई। जिस देहा पर नीर पखाले। चौआ चंदन लगाई। मेरे रामा चौआ चंदन लगाई। उस देहा पर काग पड़ते हैं। उस देहा पर काग पड़ते हैं। देखते लोग गिनाई सकल
लोग लुगाई, झूठी काया झूठी माया झूठा लोग लुगाई, मेरे रामा झूठा ही लोग लुगाई। कहे कबीर सा सुनो भई साधो, कहे कबीर सा सुनो भई साधो, झूठ जगत पत आई सकल तजे, राम सुमरे मेरा भाई सकल तजे, राम सुमरे मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा, पवन में पवन समाई सकल तजे, राम सुमरे मेरा भाई सकल तजे, राम सुमरे मेरा भाई। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सर्व अपना स्वभाव कैसा है कि अपने कल्याण की बात तो घड़ी दो घड़ी की याद नहीं रहती, और पंचायती पूरे मुल्क की रखते हैं। जो नहीं की हाथ आवे नहीं आप की कर सका। एक एड़ो ही दृष्टांत आवे, एक गांव में कोई संत आया, कथा कीर्तन हुई, 3-4 दिन कथा चली। तो एक आदमी जो है संतों का जान क्यों महाराज वो मारो मोटो भाई है, और काफी बरस होगा मोटो भाई पिता के समान वे, माता के समान वे, माता की जगह वे। कदे मारा टाबरा ने हाल पूछे नहीं हो, मारो कहीं हाल चाल है, मैं हो रो हूं गुदोरो हूं, कदे हो मारो मोटो भाई मारी कदे हाल हमार नहीं लेवे। तो आप एड़ो की प्रयत्न करो मैं भाई भाई मिल जावा। संत क्यों भाई मारो काम तो राम जी मिलाने को है, फिर भी ये संसार में भी तो अच्छी तरह हूं जीवो, एड़ो पहलो गुण आनो चाहिए। काले तू थारे इशारा हूं बताई जे कौन सो थारो भाई है। वो भगत है जो इशारों बता दियो भाई चूंदड़ी सफा वालो मोटो भाई है। घड़ी दो घड़ी सत्संग चली और वे संत क्यों बाबा जी खड़े हो जाओ। बाबा जी खड़ा हुआ, क्यों सत्संग आपने केड़ी लाग रही है, आ कथा केड़ी लाग रही, क्यों महाराज एड़ी कथा मैं तो आज तक हुई नहीं हूं। बहुत बढ़िया सा। तो मैं चौथे दिन आपने पहलम पोज हरू हुए उन दिन कई बात की, क्यों महाराज याद तो मन घड़ी दो घड़ी की याद नहीं है। दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन क्यों याद की नहीं है, बाकी बात बहुत बढ़िया है, थानी कथा अच्छी है। घड़ी दो घड़ी वाली क्यों मन याद कुछ नहीं है, चलो कोई बात को नहीं, कोई नहीं याद रहे कोई ने नहीं रहे थे। भाई किता हो, क्यों भाई तो मैं दो हाँ, तो बिना हालचाल की करे वो कहीं काम करे। क्यों महाराज पतो नहीं है, मैं तो 20 बार या भी गली में पग ही नहीं दूं, मैं तो खेत में रहूं। तो वह एड़ी कहीं बात होगी भाई, भाई भाई ने तो इतना दिनों मिलियो ही नहीं। क्या वो आदमी क्यों महाराज एक ही बात मत पूछो, मारी वह बींदनी है भाई रे बू, वह मैंने एड़ी गालियां बोली है, उन दिनों मारो मन फाट गो भी गलियों। एड़ी कहीं गालियां बोली भाई भाई रो दुश्मन बना दियो। क्यों महाराज की मत पूछो, एक एक बात मारे या में उबी व्योड़ी है। जब संत क्यों रे पशु ढोर आत्म कल्याण की बात जो है थने घड़ी दो घड़ी की याद नहीं है, गालियां थने 20 बरस की याद है। आपा लोग भी पंचायती खलक मुल्क की कर दो, कई वर्षों की कर दो, लेकिन आत्म कल्याण की बात जो है नहीं रहती। तो संत महापुरुष कहते हैं ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो कबीर साहब आपरी वाणी में फुरमावे, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। सकल तजने का मतलब क्या है, घर बार छोड़ना नहीं, लुगाई टाबर छोड़ना नहीं, ये कोई भी छोड़ सकता है। घर बार आसान है छोड़ना, लुगाई टाबर छोड़ना आसान है, गांव गली छोड़ना आसान है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है अंदर के जो विषय विकार हैं, अंदर के कुकर्म हैं, ये मान बढ़ाई इसका है, ये बहुत मुश्किल से छूटना है।
और ये जब तक नहीं छूटे तब तक भला नहीं है। चाहे साधु बन जाओ, कितने भजन गाओ, कितने लोगों को बुलाओ, करोड़ों अरबों खरबों लोगों को इकट्ठा कर लो, फिर भी जो है मोक्ष नहीं है। कैसे? संत महापुरुष कहते हैं मोटी माया तज गए। मोटी माया ये दिखने में जो आता है, पैसे छोड़ना आसान है, घर बार छोड़ना आसान है, कपड़े छोड़ना आसान है, जूते छोड़ना आसान है, रोटी छोड़ना भी आसान है, लेकिन ये मान बढ़ाई इसका जो है बहुत ही मुश्किल है। और इसको झिणी माया कहा है, किसी ने सूक्ष्म झूठ कहा है। झूठ का मतलब है, बाहर का झूठ तो मुंह से बोलते हैं वो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर की जो झूठ है, बैठे बैठे किसी से बातें नहीं, कोई नहीं होते फिर भी बात चलती है कि काले मेड़ तरोड़ जानो है, ये काम करना है, वो काम करना है। इन संत महापुरुष सबसे बहुत ही मुश्किल से जो है सबसे कनिष्ठ श्रेणी की भाव बताए हैं कि काल काल सब जग कहे, कालन चीना कोई, ये जितनी मन की कल्पना काल के वावे सो। तो संत महापुरुष कबीर साहब फरमावे कि सकल तज राम सुमर मेरा भाई, ये माटी के संग माटी मिलेगा, पवनम पवन समाई।